हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में वर्ब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है, सो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना ये जो दूसरा वीडियो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ही डैश टू शॉप यस्टरडे। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। इसमें बताना है कि कौन सी फॉर्म, इसमें जो 4 वर्ब्स दी गई हैं इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म इसमें फिल करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ही डैश टू शॉप यस्टरडे, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ए दिया है गोज़, बी गो एंड सी वेंट एंड डी, यहाँ पर डी होगा, डी में क्या होगा, डी में लिखा हुआ है गोइंग। तो इसमें से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो पहले सेंटेंस को सही से देखते हैं क्या लिखा है। ही डैश टू शॉप यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड जो दिया है, जो भी सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी पहचान होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें यस्टरडे लिखा हुआ है, तो जो यस्टरडे है ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, गोज़ जो है वो फर्स्ट फॉर्म उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। ठीक, और तो ये होगा नहीं। ठीक है, गो भी फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। अब गोइंग जो है वो इज़ एम आर के साथ आती है, जो कि दिया नहीं है। ठीक, तो यस्टरडे जो है यस्टरडे के साथ सेकेंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यहाँ पर वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू शॉप यस्टरडे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज दे डैश मी टुमारो। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा वर्ड दिया है जिससे हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है टुमारो। ठीक है, टुमारो का मतलब आने वाला कल, फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर में विल शैल के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, विल शैल के साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प्ड, तो हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है तो ये लगेगी नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लगती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग भी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि इसमें इज़ एम आर दिया नहीं है, और टुमारो लिखा है तो फ्यूचर है, इसलिए इसमें केवल और केवल क्या सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, इसमें लिखा है हेल्प, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि, लेकिन इसमें एक चीज़ और लगेगी कि विल के साथ आएगी ये फॉर्म। ठीक है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा दे विल हेल्प मी टुमारो। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हेल्प लग जाएगी। अब अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है माई फ्रेंड डिड नॉट डैश दिस कार। तो ऑप्शन देख ले पहले, बाइज, ऑप्शन ए बाइज, ऑप्शन बी बॉट, ऑप्शन सी बाई एंड ऑप्शन डी बाइंग लिखा हुआ है। तो इसमें कोई वैसी पहचान तो नहीं दी गई है जैसे अदर वर्ड टाइप, लेकिन इसमें लिखा हुआ है डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब दी गई है। ठीक है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस वीडियो के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होती है, इसका भी वीडियो हम बनाकर डालेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि सारी हेल्पिंग वर्ब एक तरफ दी गई होंगी और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन कौन सी वर्ब लगती है, ताकि आप इजीली उसे समझकर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिड, तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कहाँ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये सी ऑप्शन। ठीक है, बाई, तो माई फ्रेंड डिड नॉट बाई, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है डॉक्टर एडवाइज्ड मी डैश रेस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने की सलाह दी। तो इसमें ये है कि
सब्जेक्ट डॉक्टर है तो और इसके बाद मेन वर्ब दी गई है, ठीक है। जो फाइनाइट वर्ब है वो इसमें दी गई है एडवाइज्ड। तो इससे जो पहला वाला वीडियो था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 वर्ब दी गई होती हैं ज़्यादातर सेंटेंस में, कि एक होता है फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब होती है, और इसके बाद जो सेकेंड वर्ब होती है वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सबसे पहला इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरन, तीसरा होता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है उसमें क्या दिया होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर देख लेंगे कि टेक जो लिखा है वो तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हमें नॉन फाइनाइट भरनी है, तो नॉन फाइनाइट का मतलब यहाँ पर या तो इन्फिनेटिव आएगी या जीरन आएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर टेक लिखा हुआ है तो टेक तो होगी नहीं क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, और अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो 2 के साथ आएगी, ठीक है। तो इसमें 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म कहाँ दी गई है, ये डी ऑप्शन में, ठीक है। टू टेक, यानी कि ये जो हो जाएगी ये इन्फिनेटिव वर्ब हम यहाँ पर फिल कर देंगे। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, क्या हो जाएगी, टू टेक रेस्ट। ये हो गई नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है राजीव डैश दी बेल जस्ट नाउ। जस्ट नाउ इसमें लिखा हुआ है जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। तो अगर हम इसको समझें कि सेंटेंस में क्या बता रहा है, राजीव ने अभी अभी बेल बजाई है, ठीक, बजाई है, इसका मतलब कि अभी अभी हुआ है जो काम वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए ही दिया हुआ है हैज़ रंग, यानी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। और ये ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, इज़ रिंगिंग जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, ठीक है। रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, और रैंग जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जस्ट नाउ की, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजीव हैज़ रंग दी बेल जस्ट नाउ, यानी राजीव ने अभी अभी बेल बजाई है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, चिल्ड्रन आर डैश काइट्स। अब इसमें आ गया है आर, ठीक है, इसमें क्या आ गया है, इसमें आ गया है आर। तो आर के साथ जो वर्ब रखी जाती है, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक। ऑप्शन ए फ्ल्यू लिखा है सेकेंड फॉर्म, ऑप्शन बी फ्लाई लिखा है, ऑप्शन सी फ्लाइंग लिखा है, ऑप्शन डी फ्लोन लिखा है। तो इसमें आर लिखी है तो आर के साथ फ्लाइंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हम हर एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगनी है, सेकंड फॉर्म कहाँ लगनी है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगनी है और किस टेंस में लगनी है, इसलिए आपको ताकि बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा हुआ है ही डैश ऑफ हिज ओल्ड हाउस लास्ट मंथ। अपना पुराना घर लास्ट मंथ, ठीक है, यानी कि पिछले महीने। तो इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाए जिसमें लास्ट लिखा हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह का कोई भी वर्ड दिया हो वो सब किस में यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट वर्ब कौन सी लगती है, सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म कहाँ दी है, सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड ये है सेकेंड फॉर्म, है ना। सेल्स जो है भी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ, सेलिंग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी सोल्ड, ठीक। यहाँ पर सोल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दे डैश टू टोक्यो इन 1970। अब यहाँ पर सन दे दिया है, जब भी सेंटेंस में इन के साथ कोई भी सन दे दिया जाए तो उसमें क्या लगाते हैं, वो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे कि अभी यस्टरडे आया,
लास्ट मंथ आया, उसी तरह 1970 एक सन दिया हुआ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। गोइंग जो है वो होगा नहीं। ऑप्शन बी जो है गोज़ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी वेंट लिखा है, ठीक, तो वेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दे वेंट टू टोक्यो इन 1970, यानी सेकेंड फॉर्म विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, सीमा वाज पनिश्ड फॉर। अब ये आया है बढ़िया इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस कि इसमें क्या लगेगा। इसमें दिया हुआ सीमा वॉज पनिश्ड। अब पहले तो ये देख ले कि वॉज जो है, वॉज के साथ तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है। ये क्यों दी गई है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी पैसिव वॉइस होता है सेंटेंस में, ठीक, पैसिव वॉइस सेंटेंस जो होता है उसमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है। सीमा वॉज पनिश्ड, यानी सीमा को दंड दिया गया। किस लिए? फॉर डैश अ नॉइस। जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि फॉर दिया हो और फॉर के बाद हमें वर्ब रखनी हो, पहली बात ये वाली जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब इसका मतलब हम दूसरी वर्ब भरने जा रहे हैं जो कि नॉन फाइनाइट होगी, है ना, नॉन फाइनाइट होगी। और नॉन फाइनाइट के भी तीन पार्ट्स होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरन, पार्टिसिपल। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव दिया नहीं गया क्योंकि इन्फिनेटिव में टू यूज़ होता है, जो कि दिया नहीं गया। फर्स्ट ऑप्शन मेक लिखा है, सेकंड मेक्स लिखा है, थर्ड मेड लिखा है और फोर्थ मेकिंग लिखा है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक है कि यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है, ठीक। और फॉर के बाद अगर वर्ब भरनी हो तो हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर फॉर के बाद जीरन भर दिया जाता है, ठीक, जिसमें आईएनजी यूज़ होती है। इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट सीमा वाज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइज। फॉर के साथ आईएनजी यूज़ होता है, बस इतना याद रखना है कि फॉर के साथ आईएनजी यूज़ होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ इट डैश कॉमा शी विल कम हेयर। अब इसमें दो सेंटेंस हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है। इफ़ इट डैश शी विल कम हेयर, ठीक। यदि इट लगा हुआ है क्योंकि बारिश की बात हो रही है और इस समय बारिश का महीना भी चल रहा है ना, तो इट के साथ यहाँ पर हम कौन सी वर्ब रखेंगे। तो ये देखना है कि जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है इसमें बस एक पॉइंट याद रखना है कि इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें दो पार्टीशन होते हैं, एक ये वाला कॉमा के पहले वाला और एक कॉमा के बाद वाला, ठीक। तो जो कॉमा के पहले इफ़ दिया हुआ है, इफ़ वाले सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ नहीं, इफ़ वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक। इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और जो उसके दूसरा वाला सेंटेंस होता है वो फ्यूचर में बनता है, यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये फ्यूचर बन चुका है, इसलिए हम प्रेजेंट बना देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इट रेन्स, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रेन जो है ये सेकेंड फॉर्म है, ये लगेगी नहीं। रेनिंग जो है ये भी नहीं लगेगी क्योंकि कंटिन्यूअस हो जाएगा। रेन जो है ये लग नहीं सकती क्योंकि इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट से फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इफ़ इट रेन्स शी विल कम हेयर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, आई विश दैट आई डैश अ मिलेनियर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, काश। आई विश का मतलब है काश, बस ऑप्शन देख ले पहले। ऑप्शन ए दिया है एम, ऑप्शन बी इज़, ऑप्शन सी वर एंड ऑप्शन डी हैव। ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स, बिकॉज देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। there is a main verb but before that, so but we are talking about this sentence, I dash a millionaire। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं दी गई है मेन, इसलिए ये जितनी भी हैं ये लिंकिंग वर्ब मानी जाएंगी अभी इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या फील होगा। आई विश, जब भी काश वर्ड दिया हो, काश यानी कि
इसको काश को बहुत सी तरह से बोलते हैं। एक आई विश हो गया, एक ओ दैट हो गया, है ना, और एक ओ फॉर हो गया। इस तरह का जो वर्ड होते हैं ये सब काश के लिए यूज़ होते हैं, कि जो रियल में होता नहीं है लेकिन वो हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं। तो जब भी काश के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब यूज़ करी जाती है तो वो यूज़ करी जाती है वर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर आई दिया हुआ है, तुरंत देखो वर लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वर। आई विश दैट आई वर अ मिलेनियर। ठीक, ओके, नाउ अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। चिल्ड्रन डैश टू होम बिफोर द पियोन रैंग द बेल। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ बिफोर, तो यानी बच्चे वेंट टू होम, घर चले गए, बिफोर पहले, कब किससे पहले, पियोन रैंग दी बेल, पियोन के बेल बजाने से पहले। तो जो बिफोर वाला सेंटेंस होता है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें यानी दो सेंटेंस दिए, एक दिया गया है चिल्ड्रन टू होम, दूसरा दिया है द से लेकर बेल तक। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब लगेगी। तो जब भी सेंटेंस में बिफोर दिया हो तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब यहाँ दो सेंटेंस दिए हैं। ठीक, यहाँ लिखा है बिफोर, तो बिफोर दिया है अगर, तो उससे पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक, और बाद वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले और सेकंड फॉर्म बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, लगी हुई सेकंड फॉर्म। ठीक, इसका मतलब कि हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, हैड गॉन। तो चिल्ड्रन हैड गॉन टू होम बिफोर द पियोन रैंग द बेल, यानी कि चपरासी की घंटी बजाने से पहले बच्चे घर चले गए थे। ठीक, तो यानी कि बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा उसमें फर्स्ट वाला सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड वाले में सेकंड फॉर्म। ठीक, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश ऑलरेडी डैश लंच। अब इसमें दो दो डैश दिए गए हैं। ठीक, यानी एक हेल्पिंग वर्ब भरनी है और एक मेन वर्ब भरनी है। अब यहाँ देख लेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा है इज टेकिंग, ऑप्शन बी में लिखा है एम टेकिंग, ऑप्शन सी में लिखा है हैव टेकन और ऑप्शन डी में लिखा है विल टेक। विल टेक फ्यूचर में यूज़ होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, एम टेकिंग किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। इज टेकिंग भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। हैव टेकन किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अब इसमें ही दिया हुआ है ऑलरेडी, पहचाने कैसे, तो इससे पहचाने ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले, क्या होता है, पहले। ठीक है, पहले ही, इसका मतलब होता है पहले ही। तो इसका मतलब सेंटेंस का क्या होगा, हमने पहले ही लंच कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, जो कि दिया हुआ है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखा हुआ है ना ऑप्शन सी में हैव, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन लंच, हैव जो है वो यहाँ आ जाएगा, लंच जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, वी हैव ऑलरेडी टेकन लंच। अब अगला क्वेश्चन, माई ब्रदर डैश टू आगरा टुमारो। अभी टुमारो के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे सीधे देख लेंगे कि टुमारो लिखा है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होता है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विल गो, हैव गॉन, इज़ गोइंग एंड गोज़। तो फ्यूचर इंडेफिनिट ये नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट माई ब्रदर विल गो टू आगरा टुमारो। ठीक, मेरा भाई कल आगरा जाएगा। अब आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कि शी ऑलवेज डैश एवरीवन, वह हमेशा सबकी। अब क्या, तो पहले ऑप्शन देख लें, हेल्प की बात हो रही, यानी मदद करती है ना, मदद करती है। देखो पहले ही बोल दिया करती है, ता है एंड ती है, तो ये जो यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर
एक पहचान ये है कि यहाँ पर ऑलवेज लिखा है, ठीक है, ऑलवेज लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। हेल्पिंग जो है इज एम आर के साथ आता है, ये होगा नहीं। हैड हेल्प्ड जो है ये प्रेजेंट वो पास्ट उसमें, हाँ पास्ट परफेक्ट में आता है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन डी जो दिया है हेल्प, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो एस या एस के साथ लगता है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेल्प्स। ठीक, शी ऑलवेज हेल्प्स एवरीवन, वह सबकी मदद हमेशा करती है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आज का ये हमारा जो सेशन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो हमने 15 क्वेश्चन लिखे थे वो डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अभी जैसे बोला कि अपने अगले वाले वीडियो में हम सारे रूल्स जो हैं वर्ब के, कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगाते हैं और वो किस टेंस की है, इस सब का डिस्कशन किया जाएगा। और इसका पहला वाला भी वीडियो वर्ब पे ही बनाएगा, तो उसको भी आप अच्छे से देखिए, समझिए, और इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।